हाँ बोलो बच्चे, किसी भी इनपुट का मॉड निकालना है तो कैसे इवेलुएट किया जाएगा? सर आप लोग इनपुट बताइए। का मॉड अगर जीरो, हम्म, when the input is greater than or equal to zero, then the it will be same, and when हाँ it input is less than or equal to zero, the हाँ, input will be multiplied by minus one. नेगेटिव साइन। विदाउट कंडीशन मॉड इवेलुएट नहीं करना है। जैसे मान लो कहीं पर x-8 है, इसका मॉड निकालना है तो लीनियर है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलो, कोई बोलो क्या वैल्यू होगा? X minus 8, if x हाँ, is greater than or equal to 8, 8 एंड or 8 minus x व्हेन if x x is small लेस than or देन इक्वल टू। equal to. तो लीनियर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। वहीं मान लो हायर डिग्री का हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तब इसका मोड कैसे इवेल्युएट करें? कोई नहीं सर बोला। पहले रूट निकाल लेंगे। हाँ, इसको रफ में पहले हम लोग क्या करेंगे, वेविकर मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को फैक्टराइज करेंगे, x-1 x-4, फिर नंबर लाइन पर 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बोलो क्या करेंगे? सर पहले माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का चेक करेंगे हाँ और फिर हाँ, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दोनों को एक ब्रांच में रखेंगे और दूसरा ब्रांच में 1 to 4 रखेंगे। फर्स्ट ब्रांच में वैल्यू क्या होगा और सेकंड ब्रांच में वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट में होगा x square minus 5x plus 4, और सेकंड में होगा हाँ, minus x square plus 5x सेम minus रह 4. जाएगा और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लो क्यूबिक है, क्यूबिक पर एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका भी वही है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स को फैक्टराइज करेंगे, एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्दर फैक्टराइज होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर बेबीकर मेथड से इसका एनालिसिस करेंगे नंबर लाइन पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और जितने पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के साथ उसको एक जगह पर रखना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेगेटिव वाला वैल्यू है एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और 0 to 1। और फर्स्ट ब्रांच में सेम वैल्यू लिखेंगे, सेकेंड ब्रांच में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, ये सर सबको क्लियर है ना? सर वो जो शीट भेजे थे डीपीपी में, उसमें पहला हम्म। क्वेश्चन जो है उसका सेकंड केस नहीं आ रहा था। क्या आंसर नहीं मैच कर रहा था? यस सर। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, कुछ आंसर हो सकता है गलत हो। यह जो कंसेप्ट है वो समझा है ना? हाँ सर, वो किसी तो अब भी, एब्सेंट थे तो वीडियो देखे थे। अच्छा ठीक है, किसी भी इनपुट का मॉड कैलकुलेट करना है तो इनपुट के साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंगल साइन का ही इनपुट हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा? तो x square plus 4 ही होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन सिंगल साइन का है। वहीं हो मान लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बोलो इसका मॉड क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसके बिहाइंड कौन सा रूल काम कर रहा है आपको पता है? कि डी नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, तो रूल कहता है कि ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। यह जो है वेविकर मेथड के नोट का यह रिजल्ट है। और मॉड कहेगा कि ऑलवेज नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा। तो यह कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि मॉड एक्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे और मॉड इन्वॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इंटरवल कैसे अप्लाई करेंगे। अब बहुत से क्वेश्चन होंगे जहाँ पर मेथड ऑफ इंटरवल सूटेबल नहीं होगा, ठीक है ना? जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4, तो इसमें बहुत से क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। 0 1 1 1 तो डबल हो जाएगा, फिर 4 5 4, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा जब रेशियो में हो, इधर भी एक्स के टर्म हो। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनी प्रॉपर्टीज है, तब वही प्रॉपर्टीज हम लोग अब सीखेंगे।
तो प्रॉपर्टीज ही बहुत वैरायटी का है, तो उसको कैटेगरी वाइज, फर्स्ट कैटेगरी ये है, यदि मॉड एक्स इक्वल टू 5 दिया हो तो एक्स का वैल्यू बिना मेथड ऑफ इंटरवल यूज किए हुए डायरेक्ट कैसे लिखें। प्रॉपर्टीज का काम वही है कि बिना मेथड ऑफ इंटरवल यूज किए हुए डायरेक्ट वैल्यू लिखने का वे। तो इसको समझिए, जैसे कहीं पर x प्लस 8 इक्वल टू 10 है, तो इस क्वेश्चन को वर्ड में बोलेंगे कि फाइंड दैट नंबर विच एडेड विथ 8 गिव्स 10। ठीक है ना, वर्ड में 8 में क्या ऐड किया जाए कि 10 हो जाए। तो बिना 8 को इधर सब्ट्रैक्ट किए हुए हम सोच सकते हैं डायरेक्ट कि x का वैल्यू 2 होगा। उसी तरह से मॉड x इक्वल टू 5 का मतलब है कि वह कौन ऐसा नंबर है जिसको यहाँ पर रखा जाए तो उसका मॉड 5 हो जाए। तो डायरेक्ट हम सोच सकते हैं, कोई कहे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और यह दिया गया है, तो बोलो बच्चे यहाँ पर क्या क्या नंबर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। +5 एंड -5। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू +-5। तो कहीं पर भी यदि x मॉड x इक्वल टू मान लो 8 दिया गया है तो डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू +-8। इसको एज ए फार्मूला यूज करेंगे। अब मान लो बड़े टर्म हो जाए कुछ, x - 1 मॉड इक्वल टू 7, तो सेम रूल यूज करेंगे, x - 1 इक्वल टू एक बार +7 और एक बार -7, फिर 1 को दोनों तरफ ऐड कर दो दोनों नंबर के साथ, तो 8 और -6 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज यूज करके जब सॉल्व करेंगे तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन मेथड ऑफ इंटरवल जब यूज करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको सेटिस्फाई करके चेक कर, केस को सेटिस्फाई करके चेक करना होगा। सबको समझ रहा है यह पॉइंट? यस सर। तो यह फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसको इसी रूप में याद रखना है कि मॉड x इक्वल टू एनी नंबर है तो x इक्वल टू हो जाएगा ± दैट नंबर। यहाँ 5 जस्ट एक रेफरेंस के लिए लिखे हैं, क्वेश्चन में 8 हो 10 हो कुछ भी हो। जैसे मॉड x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू ±10, लेकिन आपको प्रीवियस क्लास में याद होगा मॉड x इक्वल टू ±x को हम लोग बोले थे रॉन्ग है, यह लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस लिख रहे हैं। तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, बोलो तो। यहाँ पर पहला डिफरेंट है, यह डिफरेंट है क्योंकि यह जो है ना यह इनपुट है और उसी का वैल्यू यहाँ आउटपुट के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ आउटपुट गिवन नहीं है, लिखा जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखो तो आउटपुट ऑलरेडी गिवन है, आउटपुट तो पॉजिटिव होगा, एक ही साइन का होगा। 10 यहाँ पर डबल साइन का है, तो इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर नहीं करना, यह डिफरेंट है। अच्छा, यह जो प्लस माइनस लिखा जा रहा है इनपुट के लिखा जा रहा है या आउटपुट के लिखा जा रहा है? यहाँ पर इनपुट के लिए लिखा जा रहा है कि x के जगह पर क्या नंबर रख सकते हैं। तो x के जगह पर तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों रख सकते हैं, आउटपुट सिंगल वैल्यू होगा 10। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस डबल हो गया, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस लिखना, इसको कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। तो बहुत लोग जो है ऐसा सोच लेते हैं कि पिछले क्लास में तो प्लस माइनस रॉन्ग बताया गया था और संकोच बस पूछते भी नहीं है, तो हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा क्लियर कर दिए। तो मॉड x इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू ±5। नेक्स्ट है मॉड x लेस देन इक्वल टू 5, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट सोच रहे हैं कि कौन कौन नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, उसको फार्मूला ग्रुप में याद कर लेंगे। तो नंबर लाइन का हेल्प लेंगे, इस नंबर लाइन पर 2 नंबर रख दिया -5 और 5, और चेक करना है कि -5 से -∞ वाला नंबर सेटिस्फाई करेगा या -5 से 5 के बीच का नंबर सेटिस्फाई करेगा या 5 ऑनवर्ड नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे तो रख के देखिए आप, कोई क्या है कि इस पार्ट का नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, इसमें रख के देखो, देखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चेक करके हाँ। तो -5 से 5 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे वह सेटिस्फाई करेगा। इधर का कोई बाहर का नंबर रख लो -8, यहाँ रखेंगे तो ये +8 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन -4 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, +4 रखेंगे सेटिस्फाई, एनी नंबर रखेंगे -5 से 5 तक यह सेटिस्फाइड हो। तो सेकेंड फॉर्मूला को याद रखेंगे, x लाइज बिटवीन -5 टू +5। बोलिए, सबको बोलिए, सेकेंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। उसी तरह से मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
तो नंबर लाइन बना हुआ है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से कौन कौन पार्ट इसको सेटिस्फाई करेगा आप चेक कीजिए और बताइए क्या होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी से -5 और 5 से इन्फिनिटी। हाँ, अब ये मिडिल पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन बाहर वाला दोनों पार्ट सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर -5 से स्मॉलर कोई भी नंबर रख लो, -8 रखो, यहाँ पर +8 हो जाएगा, फिर 5 से ग्रेटर हो जाएगा। -10 रखो, +10 हो जाएगा, मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, 5 से ग्रेटर हो जाएगा। और 5 ऑनवर्ड कोई भी नंबर रखिए, 12 रखो यहाँ पर x के जगह पर 12 रखिए, 12 ऑलरेडी 5 से ग्रेटर है। यह दोनों पार्ट इसको सेटिस्फाई करेगा, -5 के लेफ्ट वाले जितने नंबर है और 5 से राइट वाले जितने नंबर है, तो दोनों को और करके, और मतलब यूनियन करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड का वैल्यू जो होगा 2 पार्ट में होगा, x <= -5 और x greater = +5। ये 3 फॉर्मूला है ए प्रॉपर्टी का, और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको याद कैसे रखना है आपको बताया था कि याद हमेशा वर्ड के रूप में याद रखना चाहिए। तो 5 हम लोग याद नहीं रखेंगे, जस्ट एक 5 रेफरेंस के लिए देते हैं, बस हमको केवल यहाँ साइन याद रखना है। इक्वल टू मोड में है तो +- लिखेंगे, लेस देन मोड में है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इनपुट को रखेंगे। इनपुट यहाँ पर x है, मान लो कहीं पर x - 7 mod <= 10, तो हमको यहाँ साइन देखना है। मेथड का गाइडेंस जो देगा वह साइन देगा, इक्वल टू का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो लेस देन का साइन है तो -10 और 10 लिख देंगे, और बीच में इनपुट को लिखना है, बीच में जो भी इनपुट है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में x इनपुट है तो x लिख रहे हैं, x - 7 होगा तो x - 7 लिखेंगे। कोई कहे एलिफेंट यहाँ पर है तो बीच में एलिफेंट लिखो, जो इनपुट है वह लिखना है। तो यह जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसको 3 पॉइंट को लिखे हैं। इसके बदले में एनी नंबर रहेगा तो आपको इसी के सिमिलर लिखना होगा। मान लो कहीं पर x - 12 mod <= 20 है, तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में लिखना है। पहले लिखना है इनपुट x - 12 साइन <= उल्टा साइन लिखना है, नेगेटिव वैल्यू। फिर दूसरा पार्ट में x - 12 इनपुट लिखेंगे, साइन सेम रखेंगे 20, फिर सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों के यूनियन करके आंसर देंगे। बोलो सबको क्लियर है ये तीनों पॉइंट, और कैसे इसका यूज करना है? बोलो, किसी को कोई भी दोबारा Yes, समझना sir. हो तो बोलो, सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि इक्वल टू में +-, लेस देन में नेगेटिव और पॉजिटिव के मिडिल में रखेंगे इनपुट को, और ग्रेटर देन के केस में नेगेटिव नंबर से छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। आउटसाइड होगा, नंबर लाइन से इसको देखिए ना, -5 +5। तो इक्वल टू के केस में इस दोनों नंबर के इक्वल टू होगा, डॉट होगा यहाँ दोनों पर। लेस देन के केस में दोनों के मिडिल में लाई करेगा, दोनों के बिटवीन लाई करेगा, और ग्रेटर देन केस में दोनों नंबर के आउटसाइड लाई करेगा, नेगेटिव नंबर के आउटसाइड, पॉजिटिव नंबर के भी आउटसाइड। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके बताइए आप लोग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। नाइन और -5 9 और -5, 9 और -5 यही आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, रफ कॉपी रखेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। हो सर गया, x का वैल्यू होगा -18 से 2। -18 से 2। अदर स्टूडेंट और लोगों का? नीतीश बोलो, जतिन, देखो बच्चे लिखना सीखना है आपको, लिखना। जैसे पहले इसमें देखना है कि ये लेस देन है तो नेगेटिव नंबर लिखना है, पॉजिटिव नंबर लिखना है,
और बीच में किसको लिखना है, इनपुट को लिखना है, बस 3 चीज लिखना है आपको, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, बीच में इनपुट। यहाँ पर भी लेस देन है तो -10 और 10 लास्ट में लिखना है। साइन जैसा क्वेश्चन में वैसे ही लिखोगे, और बीच में क्या लिखना है, इनपुट को लिख देना है। इसको सॉल्व कर देंगे। पहला चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे, अब 8 पॉजिटिव है, दोनों को एक ही साथ सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट में सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था आपको, लीनियर इनइक्वालिटी, सबको याद है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें। Yes sir. Yes sir. पहले सबसे छोटा क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि x - 7 लेस देन इक्वल टू 10 को सॉल्व कैसे करें। फिर दोनों तरफ नंबर हो इनइक्वालिटी के रूप में 10, x + 5 20 कैसे सॉल्व करें। और तीसरा वैरायटी था कि x + 7 दोनों तरफ, हर तरफ x हो, 8x - 5, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो यह तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, यह भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यह लास्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, बोलो कोई। सर लास्ट लास्ट, वाला बनाना पड़ेगा। हाँ, 2 पार्ट स्प्लिट करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, लास्ट पे फिर इंटरसेक्शन लेंगे नंबर लाइन की हेल्प से। यहाँ पर भी बहुत लोग ना 2 पार्ट में सॉल्व करता है, 2 पार्ट में नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट 5 दोनों तरफ माइनस कर देना है, ठीक है ना। जो आप सीखते हैं उसको आगे जो भी क्लास में ऐसा मिलेगा तो उसका यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पर भी 2 पार्ट में स्प्लिट कीजिए, 2 पार्ट स्प्लिट करेंगे ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ चूंकि मजबूरी है, हर जगह एक है तो एक पार्ट में सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ तो सिंगल पार्ट में सॉल्व हो जाएगा, तो सेम सिचुएशन है, ठीक है। Yes sir. बोलो, सबका आंसर आया? कोई नहीं बोल रहा है, केवल आदित्य बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। Yes. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो 8 को दोनों तरफ भेजेंगे, -8 हो जाएगा, तो -18 और इधर हो जाएगा 2। अब इसको इंटरवल में चाहो तो लिख दो, -10 to 2 बोथ क्लोज इंटरवल। अच्छा, यहाँ पर इक्वल -18 टू, to 2. -18 से 2। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहता तो इक्वल टू यहाँ पर भी नहीं देते, वो तो आप समझते हैं। Yes sir. Open हो जाता है. अच्छा, ये ना बहुत लोग उल्टा पुल्टा लिखता है, ये पिछले क्लास में बताया था, ऐसे लिख देता है, 2 पार्ट में जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। वैसे ही लिखे हैं आप लोग कि डिफरेंट तरीके से लिखे हैं? Yes sir. ऐसे ही Yes, लिखना है sir. सर. हाँ, वैसे ही लिखना है। यह मोड में ना सबका कॉपी चेक करते हैं ऑफलाइन क्लास में, और उसमें से ना 80% स्टूडेंट उल्टा पुल्टा लिखता है। हम लिखेंगे ऐसे, वो लिखेगा 2 पार्ट में, कुछ भी लिख सकता है स्टूडेंट जो है ना, कुछ भी लिख सकता है, x + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, और समझेगा भी नहीं, उसको समझ रहा है कि यही लिखे हैं, जो हमने लिखा है वही लिखे हैं। तो यह जो है आप उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। एक स्टूडेंट था कभी पुराना, उसके मैटरनल अंकल जो है NIT में मैथ के ही प्रोफेसर थे, उसका जब कॉपी मैंने चेक किया मोड का तो सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद जब मोड समाप्त हो चुका था तब चेक किया था, टेस्ट के बाद, टेस्ट उसका बहुत खराब मार्क्स आया था, तब मैंने कॉपी चेक किया, सब जगह उल्टा पुल्टा लिखा था। हम क्यों ऐसा लिखे हो, तो बोला कि सर आप ही लिखाए हैं, क्योंकि याद ही नहीं था उसको। फिर दूसरे कॉपी में आकर दिखाया कि देखो कैसा हम लिखाए थे, और फिर बोले कि तुम्हारे मामा, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा लिखे तो ठीक है, जहाँ यह फॉर्मूला हम लिखा है वहाँ उल्टा पुल्टा लिखा था, यह सब साइन, ठीक है ना, सब उल्टा साइन लिखा था। तो कोई कॉपी, हम बोले तुम्हारे मामा जब कॉपी देखेंगे तो जब देखेंगे फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है तो समझेंगे टीचर ही उल्टा लिखाया है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? Yes sir. हाँ, तो यह मॉड में ना 80% स्टूडेंट उल्टा लिखता है। तो अभी तो चूंकि आप लोग क्या लिख रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि ये 80% वाला फार्मूला हमेशा होल्ड करता है, तो ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं लिखना है। और स्टूडेंट बहुत चालाक होता है, आंसर देख करके आंसर लिख लेता था, कहता सभी के क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है ना। आंसर देखा और आंसर लिख लिया आंसर शीट से, और यहाँ बीच में जो मर्जी वो लिख लिया। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन को बोलिए, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसा हम लिखे हैं वैसे ही लिखना है। ग्रेटर Yes देन sir. के लिए बन गया. 2 X पार्ट is में smaller लिखना है। than -2 and x is greater than 7. हाँ, अदर स्टूडेंट?
Yes, sir. Same answer. Yes, sir. Yes, sir. Same है. हाँ, तो इसमें सब कोई नीतीश नीतीश को डाउट है, बोलो जल्दी नीतीश, तुम उल्टा लिख नहीं रहा है। 2x माइनस 5 लेस देन, यहाँ साइन रिवर्स होगा, -9 हो, और रिवर्स हम लोग कर नहीं रहे हैं, फार्मूला का रिवर्स, फार्मूला ही बोल रहा है कैसे लिखना। यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन में क्या सोचेंगे। जो साइन क्वेश्चन में वही साइन यहाँ देंगे। इक्वल टू रहता तो इक्वल टू देते, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दो पार्ट में, यह हो जाएगा -4 x लेस देन -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2x ग्रेटर देन 14 x ग्रेटर देन 7। इंटरवल में बोलो आंसर क्या लिखेंगे। X is an element of negative infinity से 2 open union 7 open -2 ना, -2 ना, -2। हाँ, यूनियन ओपन रहेगा 7 to ∞, यही आंसर होगा। या 3 साइन को भूलना नहीं है आपको, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। इक्वल टू में प्लस माइनस साइन, लेस देन में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा इनपुट, और ग्रेटर देन के केस में इनपुट नेगेटिव और पॉजिटिव के आउटसाइड लाई करेगा। वर्ड में हमेशा याद रखिए फॉर्मूला को। चलो एक बार फिर इस फॉर्मूला को एक बार रिपीट करना है, बोलिए। mod x इक्वल टू 5 इम्प्लाई, सब लोग बोलेंगे X is equal to plus minus 5। x इक्वल टू प्लस माइनस 5। सेकेंड को बोलो। X -5 से 5 के बीच में लाइक है। हाँ, x -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, एक चीज इसको पढ़ते हैं बहुत लोग गड़बड़ तरीका से, तो इसको भी सिखाते हैं पढ़ना कैसे है। चलो इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, दोनों को पढ़ना है आप लोगों को। कैसे पढ़ेंगे, या ये ठीक रखते हैं। चलो Sir, इसको कैसे X is greater than or equal to 8 और 8 is 8। less than or equal to X। देखो हमेशा ना वेरिएबल की तरफ से पढ़ते हैं, वेरिएबल की तरफ से। ओके तो सर, पहला में पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सेकेंड में भी क्या पढ़ेंगे, X greater than equal to 8। ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन जब नंबर के टर्म में हो ना, नंबर के टर्म में, तब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ऐसे कैसे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली तो इसमें 9 लेस देन 10, इसमें 20 ग्रेटर देन 30, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोलो इसको क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल की तरफ से पढ़ेंगे। वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल की तरफ से, और कांस्टेंट नंबर रहेगा तो लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो X is greater than or equal to -5 and less than equal to 5। प्लस। अच्छा, इसमें एंड होता है, यह भी ध्यान रखना है। थर्ड वाले फार्मूला में और होता है, एंड का मतलब साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। Yes, sir। थर्ड फार्मूला को बोलो, सब कोई बोलो। Yes, sir। Sir, x X Less is than equal to -5 -5 equal to और -5 और x ग्रेटर than देन equal इक्वल टू equal to 5 5। और इसमें भी कठिनाई हो तो सीधा बोलिए -5 से 5 के बीच में, अपने लोकल भाषा में बोलिए। यहाँ पर बोलना है नेगेटिव और पॉजिटिव का आउटसाइड। ये तीनों फार्मूला सबको क्लियर हो गया है। एक और इसमें हम लोग फार्मूला ऐड करेंगे, जब बोथ साइड इनइक्वलिटी हो, दोनों तरफ नंबर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग नंबर लाइन का यूज करेंगे। फिर नंबर लाइन पर ना कुछ नंबर रखेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू -8 -2, फिर पॉजिटिव नंबर 2 और 8। यह नंबर लाइन में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 पार्ट ज़्यादा हो गया, 2 या 5 पार्ट में डिवाइड। अब आपको चेक करना है कि किस पार्ट का नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, रख करके वैल्यू रख जल्दी से चेक कीजिए। तो स्क्रीन पर देख करके चेक करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, sir। चेक करके बताओ कौन सा पार्ट को नंबर सेटिस्फाई करेगा। हम नंबरिंग कर देते हैं, Sir, 1 2 -8 से 2 और 2 से 8। हाँ, 4 5। और लोग कंफर्म करो, और लोग बताइए। 2 और 4। 2 और 4 सब लोग एग्री हैं। बोलो बच्चे, कुछ लोग पूरा मौन धारण किया हुआ है। Yes, sir. Agree. yes sir Sir, जैसे Yes, कोई sir। हाँ, -8 से -2 वाले नंबर सेटिस्फाई करेगा, और 2 से 8 वाले। इधर का नंबर 9 रखो, तो 9 यहाँ पर रखेंगे, तो ये तो ऐसे भी देख करके लग रहा है कि इनवैलिड है।
इस बीच में का कोई नंबर रखिए, -1, 1, 0, कोई भी नंबर रखो, तो वह 2 से 8 के बीच में वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। और इधर का कोई भी नंबर -10 रखो तो वह भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन इसके मिडिल का कोई भी नंबर रखो, -7, -6, कुछ भी रखेंगे तो यह मॉड उसको प्लस बना देगा और फाइनल वैल्यू उसका 2 से 8 के बीच में आएगा। उसी तरह से यह भी सेटिस्फाई करेगा। इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सुंदर फार्मूला है, देख करके याद हो जाता है। जल्दी बोलो। जो नंबर गिवन है उसी के नेगेटिव नंबर के बीच में इनपुट लाई करेगा और उसी के पॉजिटिव वैल्यू के, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है। तो यह फार्मूला बन जाएगा x लाइज बिटवीन -8 to -2 यूनियन, और को और भी पढ़ सकते हैं, यूनियन भी पढ़ सकते हैं, 2 to 8। याद हो गया बच्चे? Yes. अब जैसे इस पर एक एग्जांपल Yes, करते sir. हैं। एक एग्जांपल करते हैं। मान लो 5 है, 2x - 7 mod और लेस देन इक्वल टू 11 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले नेगेटिव नंबर लिखेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर। तो देखिए यहाँ पर गलती करता है स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर में जैसे 2 से 8 तो सही लिखता है, यहाँ पर भी -2 से -8 ही लिखता है। तो नेगेटिव नंबर में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। बोलो, आप लोगों को लिखना नहीं है, बोलिए सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के Sir, लिए? -11, -11। और राइट साइड में कौन सा नंबर लिखेंगे? 5, -5, नॉट -5. 5, 5. -5। और बीच में क्या लिखेंगे? इनपुट 2x Yes, sir. -7, यह हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर और यूनियन। बोलो अब नंबर क्या लिखेंगे? Sir, 5, 5 और लास्ट नंबर 11, 11 और फिर बीच में 2x input. -7। और यह कॉपी में जब आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो एक ही लाइन में लिखना है। बहुत लोग क्या करता है, पहले इसको सॉल्व करता है फिर बाद में इसको सॉल्व करता है, वैसे नहीं करना है। कॉपी में बहुत जगह रहता है, आप इस पूरे को एक साथ ही लिखेंगे और दोनों को अपोजिट सॉल्व करेंगे, आमने सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एडजेसेंट। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करिए, -7 को इधर भेजेंगे, यह हो जाएगा -4, यह जाएगा तो 2, फिर 2 से डिवाइड होगा, -2 से 1। सिमिलरली यह 12, यह हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 to 9। फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 1 बोथ क्लोज्ड, यूनियन 6 to 9 बोथ क्लोज्ड। बोलो, किसी को कोई दिक्कत फोर्थ फार्मूला के इस एग्जांपल पे? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ फार्मूला ना इतना इजियर है ना कि इसको और शॉर्टली लिखा जा सकता है। डायरेक्ट हमको यदि सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर देखते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। मान लो यह 11 है और 5 है तो सीधा लिखते हैं -11 -5 5 11। फिर यह -7 को देखते हैं तो -7 का मतलब +7 सब में हो जाएगा, +7 डायरेक्ट कर देंगे, -4 +2 12 18। फिर यह इंटू में नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो -2 1 और 6 to 9। आइए दो आंसर। समझ रहे हो क्या किए हैं हम? Yes, sir. समझ गया. तो आप शॉर्टली भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, किसी को जब एग्जाम में दिखाना हो, ये तो स्कूल सिलेबस में है नहीं, ये तो IIT लेवल का पोर्शन है। तो स्कूल में तो स्टेप दिखाना रहता है, IIT में स्टेप तो दिखाना नहीं है, तो आप इसको शॉर्टली भी लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने को आप शॉर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला को भी शॉर्ट किया जा सकता है क्या? बोलो बच्चे। नहीं सर। हाँ, कंसेप्ट को शॉर्ट नहीं करना है, कंसेप्ट जो है वो तो कंप्लीट रहेगा, लिखने को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम और सेव कर लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं। 4 का आंसर अभी आपको बताना है। 4 Yes, sir. टाइप कीजिए और लिख करके बताइए। Yes, sir. बन गया. हाँ बोलो।
The X is an element of -5 closed, say 2 closed, union 12 closed, then 19 closed. -5 से 2 और 12 to 19। और लोग, अमन बना तुमसे, जतिन, प्रत्यूष, शाश्वत, निशांत, कौन कौन है, श्रेया और श्रेयांशु। आप लोग मौन धारण करने के लिए हैं क्या यहाँ पर? बोलो, आंसर बोलो। One. सॉल्व हुआ? क्या करना है, पहले नेगेटिव नंबर -12 -5 और बीच में लिखना है x -7, इक्वल टू है तो इक्वल टू, नहीं है तो नहीं। फिर पॉजिटिव नंबर x -7 12 और दोनों को सॉल्व करो, दोनों पार्ट को। तो -7 ऐड होगा दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा -5, यह हो जाएगा 2, 12, यह हो जाएगा 19। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -5 to 2 ओपन यूनियन 12 to 19। बोलो, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी समझ लेना है, क्योंकि यह बेसिक मैथ का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद जो है सबको मिक्सअप करेंगे, जितना हम लोग बेसिक मैथ पढ़े हैं, तो उसमें जो है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उस समय फिर समझाना, रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लेना है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नहीं है No, तो ये सब sir. लोग बोले, अदर लोग बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये हर फार्मूला क्या है, यह सब हर फार्मूला कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, मतलब हमेशा ये यूज नहीं कर सकते हैं। यह ए पॉइंट का फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर यूज्ड नंबर है, लिखा हुआ नंबर, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर शुड बी पॉजिटिव। यहाँ जितने नंबर्स है वह नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। यह फॉर्मूला तभी यूज होगा जब RHS का नंबर पॉजिटिव हो। यदि यह नेगेटिव या जीरो होगा तब यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इफ कांस्टेंट नंबर बी नेगेटिव और जीरो, तब आप प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोई कहे मॉड x इक्वल टू -10, तब x इक्वल टू +10 नहीं लिख सकते हैं। तो यह कंडीशन जो है अभी बताया नहीं था, अब इसको मेंशन कर रहे हैं। देखेंगे आप, जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं सभी नंबर पॉजिटिव यूज किया हुआ है। आउटपुट वाले पार्ट में, नेगेटिव इनपुट में तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो फिर ये वाले कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये बाहर के जो नंबर है ना, वो क्वेश्चन में पॉजिटिव ही दिया रहना चाहिए, तभी यह फॉर्मूला के रूप में यूज होगा। यदि नंबर नेगेटिव और जीरो है तब इसको इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे। इफ कांस्टेंट नंबर भी नेगेटिव और जीरो, देन यूज ट्रू फॉल्स। तो और आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देन यूज ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करके उसको सॉल्व करना है। जैसे मॉड x का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? मॉड x का आउटपुट क्या होगा? जैसे यहाँ पर -8 रखेंगे तो +8 बन जाएगा, 8 रखेंगे तो 8 बन जाएगा, 0 है तो 0 बन जाएगा। तो मॉड का आउटपुट जो मिलेगा, यह पॉजिटिव मिला, यह पॉजिटिव मिला, यह 0 मिला। तो इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या होगा मॉड का? पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव और जीरो दोनों बोलना है, केवल पॉजिटिव नहीं बोलना है। मॉड का जो आउटपुट होता है वह पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। यहाँ पर लॉजिकली आपको देखना है कि मॉड x है तो इसका आउटपुट या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, और RHS का नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव नंबर के इक्वल टू हो सकता है क्या? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। तो फाई आंसर देंगे। तो नेगेटिव और जीरो के लिए तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, तो 1-2 सेकंड सोचेंगे और सीधा आंसर देंगे। पॉजिटिव नंबर है तब
जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस किए वैसे सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव या जीरो नंबर है तो एट वंस डिसीजन, स्पॉट जस्टिस, उसी समय या तो ट्रू होगा तो आर और फॉल्स होगा तो फाई। बोलो सबको यह कंडीशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मान लो Yes, कोई sir. क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, यहाँ केवल सोचना है और आंसर देना है। बोलो क्या होगा? 5. फाई हो जाएगा। False. और उसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है? तो वही कंसेप्ट है कि LHS का आउटपुट जीरो या पॉजिटिव होगा, -3 की इक्वल टू नहीं हो सकता है। अब 8 नंबर के लिए बोलिए क्या होगा? False. जैसे फिर यहाँ वही लॉजिक कि LHS पॉजिटिव या जीरो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव और जीरो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू -10 होना चाहिए, तो -10 से छोटा या बराबर पॉजिटिव और जीरो में से कोई नहीं हो सकता है, तो फॉल्स है यह भी। और फॉल्स है तो आंसर फाई होगा। यहाँ फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई कहे कि एंट इज ग्रेटर देन एलिफेंट, इसको सॉल्व करो। हाउ मैनी एंट, ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एंट ग्रेटर देन एलिफेंट। ऑप्शन है 1 एंट, सम एंट, नो एंट। क्या बोलोगे? तो कोई कहेगा तो फार्मूला ही याद नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फार्मूला की जरूरत कहाँ है? नो एंट हो जाएगा क्योंकि फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो sir. मॉड जो